नमस्कार, मैं यशवी गोयल और आप देख रहे हैं टुडे भास्कर। आज फिर एक बार हम जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय समाज सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी तेजपाल सिंह के साथ। सर, अभी आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले, क्या रहा? बहन जी, यशवी जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप आज यहां पर आए और आप हमारे समाज का एक इंटरव्यू आप जो प्रसारित कर रहे हैं। मैं अभी 14 नवंबर को बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें समय दिया था और मुख्यमंत्री जी से हमने अपना 11 सूत्रीय जो मांग पत्र है वो रखा और मुख्यमंत्री जी ने हमें बहुत ही अच्छी प्रकार से सुना। सबसे पहली मांग तो हमारी ये थी कि जो हमारा गुरु गोरखनाथ आराध्य देव है, उसके जो पाठ्यक्रम है, जो योग विद्या है, जो योग क्रियाएँ हैं, जो हठ योग है, जिनके आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी आज जो है योग दिवस मनाया जाता है, सब हमारे गुरु गोरखनाथ की देन है। तो हमने उनसे निवेदन किया मुख्यमंत्री साहब से कि आप इस हमारे हठ योग को, जो हमारा योग है, इसको हरियाणा के सिलेबस में, इस पाठ्यक्रम में जो है ना, इसको सम्मिलित किया जाए। तो उन्होंने ये हमारी मांग को स्वीकार किया कि हम इस पे है बहुत जल्दी ही विचार करेंगे। दूसरी हमारी मांग थी कि गुरु गोरखनाथ प्रकटो दिवस बैसाख पूर्णिमा को पूरे हिंदुस्तान में गुरु गोरखनाथ की जयंती प्रकटो दिवस मनाया जाता है। तो हमने सरकार से निवेदन किया कि जैसे कि हर समाज की, अब जितने भी समाज आप उनकी जो जयंती मना रहे हो जो सरकारी स्तर पर, तो हमारे आराध्य देव गुरु गोरखनाथ की भी आप जो है एक जो जयंती सरकारी स्तर पर मनाएं। तो उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि और ये वादा किया कि अब की बार गुरु गोरखनाथ प्रकटो दिवस पर बैसाख पूर्णिमा को आप हमें संपर्क करना और मैं आपके कार्यक्रम में आऊँगा। जिस भी जिले में आप कार्यक्रम रखेंगे मेरे को आप सूचित करना, मैं कार्यक्रम में आपके गुरु गोरखनाथ के इस प्रकटो दिवस पर सम्मिलित होऊंगा। सर, समाज के हित के लिए आपने क्या मांग रखी? मैंने मैंने को जोगीनाथ समाज जो है ना, हमारा जो समाज है ना, ये नाथ संप्रदाय है और इसमें जो है ना, ये बहुत ही अति पिछड़ा वर्ग समाज है और ये बहुत ही निचले स्तर का समाज है। अगर आप देखेंगे तो मैंने देखा पूरे हिंदुस्तान में घूम के, जैसे मैं राजस्थान में जाता हूँ, हरियाणा में जाता हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाता हूँ, हमारा समाज आज भी बहुत ही दयनीय स्थिति में। मैंने मुख्यमंत्री जी से, हरियाणा सरकार से निवेदन किया कि हरियाणा के अंदर आप हमारे समाज को शिक्षित बनाने के लिए हमारे छात्रों को कम से कम उनको जो है ना, उनको जो छात्रवृत्ति दी जाए। जैसे कि आप शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, उनको आगे बढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की एक योजना चलाते हैं। तो मैंने सरकार से निवेदन किया कि हमारे छात्रों को भी जो हायर लेवल पर जो है ना शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको छात्रवृत्ति आप प्रदान करें, जिससे कि हमारे छात्र भी आगे बढ़ सके। और मैंने उनसे एक बात और की कि मैं आपसे जो है ना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे छात्रों के लिए, हमारे समाज के बच्चों के लिए एक छात्रावास उपलब्ध कराएं। वो दिल्ली एनसीआर में हो, चाहे गुड़गांव में दें आप, चाहे सोनीपत दें, चाहे फरीदाबाद दें। हम ऐसी 2015 से 2000 गज आप हमें उपलब्ध कराएं कि जिससे हम अपने छात्रों के लिए वहाँ पे छात्रावास बना सकें और ऐसे छात्र जो IPS IAS की तैयारी करना चाहते हैं उनको हम वहाँ पे शिक्षित कर सकें, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही जो पिछड़ा है। हमारे बच्चे आज कहीं शिक्षा में, रोजगार में, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि भाई सरकार इस तरफ ध्यान दे। हमारे भी जो समाज है भी, जो DTNT की घोषणा की थी उन्होंने कि 5 जातियों में हमारी जाति को भी शामिल किया था, जो घुमंतु जाति में जो मुख्यमंत्री साहब ने, पीछे हमने फतेहाबाद की रैली और कई ऐसे सम्मेलन किए जिनमें उन्होंने आश्वासन दिया और हमारी जाति को घुमंतु जाति में शामिल किया, लेकिन उसका कोई भी बेनिफिट ना तो हमारा आज भी सर्टिफिकेट बन रहा है घुमंतु जाति में, ना ही हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है। तो मैंने अलग से मुख्यमंत्री से जब मांग की कि जो आप ये आरक्षण दे रहे हो हमें BCA में, आप हमें हमारी जाति को कम से कम उसमें अलग से 10% आरक्षण दिया जाए, जिससे कि हमारे समाज का, हमारे छात्रों का, उनको भी आगे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, सरकारी कॉलेजों में दाखिला हो सके, जिससे कि हमारे समाज का विकास हो सके। मैंने ऐसी ही बहुत सारी मांगें मुख्यमंत्री जी से रखी और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि मैं इस पे पूरी, इस आपके जो मांग पत्र को पूरी तरह से अध्ययन करके और 2-3 और इस पे मैं जो है जल्दी ही अमल करूँगा और जल्दी एक बार आपसे फिर दोबारा हम किसी अधिकारी को, किसी ऑफिसर्स को अपॉइंट करके और इन सारी मांगों में आपसे विस्तृत से डिस्कस करेंगे। जी
सर, जैसे कि आप अपने समाज के लिए बेटियों की शिक्षा को लेकर हमेशा ही अपनी बातों में भाषण देते आए हैं, तो क्या बेटियों के लिए भी आपने कोई मांग रखी है? मैंने मुख्यमंत्री जी से अपनी उसमें भी लिखा है कि हमारी बेटी जो है ना बहुत ही निम्न स्तर हैं। गांव में आप देखेंगे तो 8वीं तक के स्कूल हैं, 10वीं तक के स्कूल हैं, और उससे आगे कोई गांव में ऐसा स्कूल का स्तर नहीं, क्योंकि हमारा गरीब समाज है, बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसी जो है बेटियों को निःशुल्क शिक्षा का हमारी ऐसा करें जिससे ग्रेजुएशन कर सकें, उनको शिक्षा में, उनके शिक्षा में जो फीस की है उनकी छूट दी जाए। और हमारी जो बेटियां पढ़ लिख के आगे बढ़ती हैं तो उनको नौकरियों में कम से कम, मैंने यही अभी आपको बताया था अभी पिछली अपनी बात में, कि उनको कम से कम हमारे समाज के 10% आरक्षण दिया जाए, जो घुमंतु जाति में अलग से जो हमें शामिल किया जाए। उसका फ़ायदा तब है जब आप अलग से हमें 10% आरक्षण दिए, जैसे कि महिलाओं के। और एक बात मैं आपको आज और बता देना चाहता हूँ, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बेटी बचाओ का नारा दिया, तो मैंने उनसे बोला आप सीएम साहब कम से कम हमारे समाज की बेटियों को, जैसे कि आप पूरे समाज का वो कर रहे हैं, तो हमारी समाज की बेटियों को भी, जैसा कि उनका कन्यादान में, उनकी शादी विवाह में आज कहना किसी को लाख रुपए का हर शादी में दे रहे हो, किसी को 51,000 दे रहे हो, तो ये हमारा समाज इतना अति पिछड़ा वर्ग है, उनको शिक्षा के साथ साथ उनकी शादियों में भी कन्यादान के रूप में कम से कम 51,000 या 1 लाख रुपये दिए जाएँ। अभी आपको आश्वासन मिला मुख्यमंत्री जी से, तो आगे आपको विश्वास है कि आगे आपके समाज के लिए कोई कार्य होगा यहाँ पर? मेरे को पूरा विश्वास है। और श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने हरियाणा निवास में हमसे जो हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला, करीब हम 21 आदमी का जो प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मिला, हम आश्वस्त हैं। और हम तो यही आज आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे हरियाणा सरकार से कि आप जो पूरे सर्व समाज की, सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, हमारा समाज इतना पिछड़ा वर्ग समाज है, इतना पिछड़ा हुआ है कि आप हम पे भी ध्यान दें। और जितनी भी हमने मांगे रखी हैं सरकार से, आपने हमें आश्वासन दिया है, मैं जल्दी उम्मीद करूँगा कि भगवान गुरु गोरखनाथ की कृपा से हमारे सीएम साहब इस बात पे अमल करेंगे। ऐसा मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे हरियाणा समाज के सारे जोगी समाज की जो भी हमारी जो मांगे हैं उनको स्वीकार करें, ऐसी मैं पूरी आशा करता हूं। धन्यवाद जी। आज हमने बात की योगी तेजपाल सिंह से, और उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज के लिए इस तरह की मांगे उठाता रहूँगा, और ना उठाऊँगा केवल, बल्कि उनको पूरी करवाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहूँगा।